Hi everyone, very good evening, very good evening. I welcome you all to this FRM webinar. एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर लूँ. So everyone is doing good. है ना रोशनी जी, है ना खुशी, विशाल, स्तुति, यश. अगर आप अपना रियल नाम रखेंगे तो मैं आपके नाम एटलीस्ट देख पाऊंगा. लेट मी चेक हाउ मेनी पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड. इट्स ऑल डूइंग ग्रेट. अरे साहेब, प्रांजल, मयूरी, जॉन, हर्ष, है ना रस्तोगी जी, कशिश, कुलदीप, महादेव, मेघा, नमन, प्रज्वल. इट्स ऑल यस. हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस. है ना वेद भी है. ओके परफेक्ट. है ना वेदांत अपना ये वाला है क्या? CFA लेवल 1 क्लियर्ड. यस रोशनी जी बिल्कुल. है ना चाहे आप, है ना चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, है ना आपने CA किया हो, CS किया हो, CMA किया हो, है ना आप MBA कर रहे हो, वॉट एवर यू आर परस्यूइंग नाउ, यू कैन डेफिनेटली अटेंड दिस वेबिनार. है ना आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी एंड ऑफ कोर्स है ना आपके लिए आपको एक नया डायरेक्शन आज मिल सकता है अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो. आरती जी नहीं, दिस इज नॉट फॉर FRM स्टूडेंट जो करेंटली बैच परस्यू कर रहे हैं उनके लिए नहीं है. है ना जो लोग करेंटली बैच कर रहे हैं उनके लिए नहीं है ये. एम एस स्टिल ऑडिबल? एम एस स्टिल ऑडिबल? मोहम्मद लईस, विल डिस्कस एवरीथिंग. है ना एक ज्यादा नहीं, आई टेक योर 40-45 मिनट्स, बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज FRM, FRM एक्चुअली करता क्या है, होता क्या है, कितना टाइम इसमें देना पड़ता है, किसके लिए काम का है, कब इसको परस्यू करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंड इससे आपको अल्टीमेटली मिलने क्या वाला है. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो ये ऑल आर रेडी, ऑडिबल, विजिबल है? एक बार ओके मुझे सर। फटाफट से थम्स अप दे दीजिए. है गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स क्विकली. एंड आपके कोई दोस्त हैं हु वांटेड टू ज्वाइन, जिनको अभी तक अगर लिंक नहीं पहुंची होगी तो प्लीज आप वहां तक लिंक पहुंचा दीजिए. आई एम डूइंग प्रोफेशनल उसके साथ भी कर सकते हैं. यस आकाश. ठीक है, आपको अगर पता होगा तुषार सरोदे, ही स्कोर्ड 90 मार्क्स इन टैक्सेशन. ही क्लियर्ड CS प्रोफेशनल while he was in CS प्रोफेशनल गिविंग द सेकंड मॉड्यूल. एट दैट टाइम ही आल्सो स्टार्टेड FRM. तो बहुत सारे लोग हैं ना, इट इज नॉट लाइक कि भाई अरे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम वाला ही FRM कर सकता है. जिसका भी फाइनेंस में इंटरेस्ट है वो कर सकता है. यस ऑल गुड. है ना धारा, संध्या, मोहसिन, फरहान. यस ओके. चलिए, सो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मेगा वेबिनार ऑफ FRM विच वी आर टेकिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लास्ट वेबिनार आई थिंक मैंने 4-5-6 मंथ्स पहले लिया था, और उसके बाद बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा था. बट वी वर लाइक यार न्यू ईयर में कुछ नया धमाका करना है ना एंड बहुत सारी अवेयरनेस फैलानी है रिगार्डिंग FRM एंड ऑफ कोर्स आपको उसका वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विच इज द रिस्कीएस्ट डिसीजन यू हैव टेकन इन योर लाइफ टिल नाउ? व्हाट इज FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर? तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विच इज द रिस्कीएस्ट डिसीजन यू हैव टेकन इन योर लाइफ टिल नाउ एंड विच यू वांटेड टू शेयर एज वेल. क्या बोले आप टैक्स मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच. और आपको FRM में बहुत मजा आएगा. ऑलरेडी बैचेस चल रही हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू बैच एज वेल. अगर आपको लाइव भी करना है तो यू कैन ज्वाइन, बट आई विल गिव यू द प्लानिंग इन द एंड. परफेक्ट. इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी है, CS स्टूडेंट्स के लिए भी है, CS स्टूडेंट्स के लिए भी है. ठीक है, CS करना इज द रिस्कीएस्ट डिसीजन. अच्छा. परसुइंग CA बट नॉट येट क्लियर्ड. ओके, अंकित कह रहा है दिस वाज अ रिस्कीएस्ट डिसीजन. है ना और क्या आपको लगता है कि भाई रिस्कीएस्ट डिसीजन आपका स्टक इन करियर? ओके. तो आपको करियर ग्रोथ दिलाता है मेनली FRM, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस ऑफ कोर्स. बीकॉम के बाद कर सकते हैं, बीकॉम के साथ भी कर सकते हो आप, 12th के बाद भी कर सकते हो. दिस इज अ सर्टिफिकेशन विच कैन स्टार्ट इवन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. CMA के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल है ये. इज दिस गुड फॉर LLB स्टूडेंट्स टू? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, शेयर मार्केट्स, तो यस बिल्कुल यस. आई डिस्कस धीरे धीरे करके. पूरा FRM मैं ही पढ़ाता हूँ. परसुइंग CA एंड रीचिंग टू फाइनल, ये रिस्कीस्ट का ही है तो अच्छी बात है यार. है ना आई एम माई सेल्फ चार्ट अकाउंटेंट एंड आई हैव क्लियर्ड CS एग्जीक्यूटिव एज वेल एंड टीचिंग on a taxation in various streams and of course finance too. I have already taught finance to thousands of students. हाँ पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा. कॉपी एंड पेस्ट स्ट्रेट. मैंने आपका लेक्चर 79 स्कोर किया है आदित्य जी, बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच. रोशनी जी विल डिस्कस, है ना ऑल दीज थिंग्स. इज इट गुड फॉर BF स्टूडेंट्स? यस 100%. आदित्य एक्सयूनिक स्टूडेंट है. ओके 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 चलिए. परफेक्ट. तो यार रिस्कीएस्ट डिसीजन तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं आ रहा है कि यार सर हमने घर से ना बाहर भाग गए थे 12 बजे, है ना फुल नाइट आउट मारा था, और हो सकता है कि घर पे पता चल जाता, है ना हम उसके घर मिलने गए थे एंड उसके पापा डोर नॉक कर रहे थे. दिस वॉज वन ऑफ द रिस्कियस्ट डिसीजन. इस टाइप का नहीं है किसी का कुछ.
नथिंग लाइक दिस कि हम पकड़े ही जाने वाले थे। सर मैंने शेयर मार्केट में इतना पैसा डाला, मैंने 1 लाख रुपए डुबा दिया। दिस वॉज वन ऑफ द रिस्कीस्ट डिसीजन। यस, आदित्य इज आस्किंग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें। आई विल शो यू एवरी सिंगल डेटा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, कितना स्कोप है, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या स्कोप है। और बात को बहुत मजा आने वाला है, ज्यादा नहीं, विल टेक 30 to 40 मिनट्स। है ना, जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सोनू जी, देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स आफ्टर दिस। एफआरएम से मैं अपने पापा का फंड मैनेज कर पाऊंगा, पापा भरोसा करेंगे आप पे? है ना? घर की मुर्गी बेटा दाल बराबर होती है। आप 100 करोड़ का भी फंड मैनेज करो, पापा को तो भी डाउट होगा ये करता क्या है। क्या मैंने जॉब के लिए इन्वेस्ट करके 12,000 डुबा दिए थे, उसको कहते हैं रिस्क मैनेज करना, जैसे नहीं करना चाहिए था आपको ये। पासिंग परसेंटेज इज 50 to 60%। फैंटास्टिक पासिंग परसेंटेज। ओके भवानी जी, ठीक है। ये भवानी सीएम इंटर वाली क्या? ओके परफेक्ट गाइस। चलिए, सो आई थिंक एवरीवन इज हियर, वी स्टार्ट दिस वेबिनार टुडे। एंड गाइस, सबसे पहले अब प्लीज अगले 30 to 40 मिनट्स आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके सारे के सारे डाउट्स या सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और मैं आपके कमेंट्स बीच बीच में पढ़ता रहूंगा, इतने तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि अभी मैं मेन कंटेंट पर फोकस करूंगा। सो इज इट फाइन, एवरीवन इज रेडी? एवरीवन इज रेडी, लेट्स स्टार्ट। सबका फोकस यहाँ पर है। ओके चलिए सुनिएगा। सो गाइस, एफआरएम क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। है ना, स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल होपफुली। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो आपको यूएस से मिलता है। देखिए लोग क्या करते हैं, लोग बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं। ये जो भी चीजें आप करते हैं, जनरली कॉमर्स वाले, नॉन कॉमर्स वाले भी इसको ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे लोग इंडिया तक ही सीमित रहते हैं। ये आई एम चार्ट अकाउंटेंट। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मान के चले कि यूएस में जाके सीए वाला काम करना है तो मैं नहीं कर सकता। रशिया में जाके सीए वाला काम करना है तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये जो ग्लोबल कोर्सेज होते हैं, आउट ऑफ दैट वन इज योर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, एफआरएम। तो एफआरएम करने के बाद यू कैन वर्क इन 190 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे 190 देशों में आप काम कर सकते हो। तो इट इज लाइक अ ग्लोबल पासपोर्ट, आपका जहां मन आप वहां पर जा सकते हो। सर इंडिया में कर सकते हैं क्या? इंडिया में तो 100% कर सकते हो, उसमें तो डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी अब्रॉड जाना है ना, आपकी शादी वादी होने वाली है, या फिर आपकी कंपनी ने आपको कभी इंडिया के बाहर भेजा है फॉर रिस्क मैनेजमेंट, 100% दिस वर्क इज दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके। अब देखिए हमारे जीवन में जनरली दिक्कत क्या रहती है, हम अपने लाइफ में जनरली प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं। जिस एज पर आप हैं, जिस टेंडर एज पर आप हैं, जनरली, है ना, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, पॉसिबल है। बिकॉज एफआरएम इज वन ऑफ द सर्टिफिकेशन जो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल करते हैं। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी बैंक में हैं लेकिन जो अभी भी एवरेज पैकेजेस पर काम कर रहे हैं, बहुत साल हो गए, उनके बाद वाले लोग उनसे आगे निकल गए, लेकिन काफी सारे लोग खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए। सो दिस गिव्स यू वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप एफआरएम करके आगे बढ़ सकते हो, है ना, बैंकिंग में, जहां पर भी आपको रिस्क मैनेजमेंट का काम में आता है। तो एवरीथिंग विल डिस्कस। तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, और व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स जो हम जनरल लाइफ में फेस करते हैं। देखो जैसे आपको बेसिक बताता हूँ। काफी सारे बच्चों ने सिर्फ क्या किया होगा, बीकॉम किया होगा, है ना, उसके बाद हो सकता है कि एमकॉम किया होगा। तो इसके बाद जॉब्स का क्या? करेक्ट। काफी सारे बच्चे सीए, सीएस, सीएमए कर रहे हैं। करेक्ट। आप बिल्कुल 100% पास हो जाएंगे। परफेक्ट। और उसके बाद अगर आपको एड ऑन करना होगा, देन एफआरएम कैन हेल्प यू 100%। मैं आपको जस्ट बताता हूँ, मेरा एकदम जिगरी दोस्त है ना, अगर आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलो करते हो, तो उसने भी एक ऐसा एड ऑन कोर्स किया, और उसका थोड़ा लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग था, लेकिन समथिंग लाइक दिस। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एकदम कसम से। फॉर 1 ईयर ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ जॉब, एट अ सैलरी ऑफ, एट अ पैकेज ऑफ 6 lakhs। और ही वॉज लाइक कि मुझे यहाँ सीखना है, सीखना है, सीखना है। ही इज ऑल्सो सीए। और मुझे यहाँ पर सीखना है, सीखना है, सीखना है। एंड उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स थे पहले से, बट ही वॉज लाइक कि यहाँ पर मैं एक बार जो अच्छे से सीख लूँ उसके बाद आगे जाऊंगा। सो ही वॉज अर्निंग 6 lakhs पर एनम। उसके बाद 1 डेढ़ साल हुआ, उसने पेपर डाल दी, ही वॉज लाइक कि आई एम रिजाइनिंग। ठीक है, लेकिन उसका स्किल, उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा था कि उसके बॉस ने उसको, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बॉस ने उसको ऑफर दिया 6 lakhs से डायरेक्टली 20 lakhs। ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि भाई कोई इतना बड़ा जिसने जंप किया हो, लेकिन ये सब पॉसिबल है क्योंकि आपने आपकी डिमांड इतनी बढ़ा दी है ऑर्गेनाइजेशन में। है ना, आप इरिप्लेसेबल हो चुके हो कि लोग आपके इतने पैकेज बढ़ा के दे रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज, है ना, दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपके साथ भी हो सकता है इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फॉरेन कोर्स लाइक एफआरएम, अगर आपको ऑफकोर्स फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो अगर आप एड ऑन करना चाहें तो आप एफआरएम कर सकते हैं। अब देखो, दिस इज अ क्रूएल रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। सीए, सीएस, सीएमए जो हमारे कोर्सेज होते हैं, इसमें पासिंग परसेंटेज एवरेज 20% होता है। 10 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, 8 भी आता है।
मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज 20% बोल रहा हूँ कि 20% बच्चे पास होते हैं। बट व्हाट अबाउट 80%? 80% बच्चे जो स्टक रहते हैं, है ना, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ, फिर वो जॉब्स ढूंढते हैं, है ना, क्या करते हैं बच्चे, एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। बट एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कितना कॉस्ट जाता है आपका? 5 लैक्स, 10 लैक्स, 15 लैक्स, 20 लैक्स। ये एवरेज है, इतना आपको लगता ही लगता है। और एमबीए कॉलेजेस में पढ़ने के बाद भी जॉब की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना, इतना खर्चा करने के बाद भी, क्योंकि एमबीए तो हर कोई कर रहा है ना। सही बात है। तो उसके बाद क्या होगा? तो बेचारे जो ये 80% किसी भी वजह से, एक्स वाई जेड रीजन की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन? आप बहुत अच्छा कैसे कमा सकते हो, आप अपना करियर कैसे सेट कर सकते हो? तो ये वेबिनार उनके लिए भी है। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, कि एमबीए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर व्हाट अबाउट जॉब, जॉब नहीं लगी तो? फॉर एग्जाम्पल एमबीए इन फाइनेंस करते हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं लगी तो अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? एफआरएम करके कर सकते हैं। अगर आप किसी बैंक में हैं, या फिर आप बिग फोर्स में हैं, और यू माइट बी वर्किंग प्रोफेशनल, है ना, जैसे मुझे किसी का कॉल आया था, अ लेडी, शी गॉट मैरिड फ्यू ईयर्स बैक, है ना, एंड उनका भी थोड़ा सा, है ना, गैप हो गया था काम में, तो शी वाज लाइक कि हाउ शुड आई स्टार्ट अगेन, मुझे फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो आई सजेस्टेड हर एफआरएम एंड शी स्टार्टेड विद दिस। बिकॉज एफआरएम एक ऐसा करिकुलम है, ऐसे एक ऐसा सर्टिफिकेशन है विच टेक्स जस्ट 1 to 1.5 years टू कंप्लीट। आप 1 से 1.5 years के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। सी वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके। एफआरएम क्या, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इफ यू स्टार्ट नाउ, एफआरएम इज 2 levels, लेवल 1, लेवल 2। इट इज फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड, है ना, फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड। एक भी चीज आपको लिखनी नहीं है। देर इज नथिंग अबाउट हाउ यू राइट, हाउ यू प्रेजेंट, इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वट एवर यू आर लर्निंग, उसको आप अप्लाई कैसे कर पाते हो। लेवल 1 हैज 100 MCQs। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारी चीजें आपको बहुत काम में आने वाली है ना, और ध्यान से सुनेंगे तो आपको, है ना, याद रहेगा, नहीं तो वापस से यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ चीजें इफ यू वांट। लेवल 1 हैज 100 MCQs, लेवल 2 हैज 80 MCQs, एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। जय माता दी, ऑफ कोर्स नहीं करना है, बट देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके। सो इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर कोर्स, एफआरएम क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगा। यू कैन अपियर फॉर एग्जाम्स इन अगस्त और नवंबर 2026। अगस्त में भी एग्जाम होगा, नवंबर में भी एग्जाम होगा। एंड इफ यू आर क्लियरिंग लेवल 1 हियर, लेवल 2 यू कैन अपियर इन May 2027। ओके। तो आज से अगर आप स्टार्ट करो, तो आई थिंक यू कैन कंप्लीट इट इन जस्ट 1 year and 3 months। आज से 15 महीने के अंदर अंदर आपके पास एफआरएम का सर्टिफिकेशन होगा। एंड एफआरएम सर्टिफिकेशन इज वेरी वैल्यूएबल, बहुत डिमांड है इसकी इंडस्ट्री में। मैं आपको धीरे धीरे डेटा दिखाता हूँ, जो एक्चुअल डेटा है ना, वेरीफाइड सोर्सेज से वो दिखाता हूँ, इसकी बहुत डिमांड है ना, बहुत इसके पैकेजेस अच्छे हैं, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी करो तो, क्योंकि क्या है, देखो, एफआरएम को लेकर इतना अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बैंकिंग में होगा ना, उनसे आप बात करना, कोई बिग फोर्स में होगा ना, उनसे आप बात करना, आपको बताएंगे कि एफआरएम का कितना वर्ट है, कितना वजन है, कितना स्कोप है ना, कितनी सैलरी है, कितनी पैकेजेस हैं। आई विल शो यू ऑल। तो इफ यू स्टार्ट एफआरएम टुडे, यू कैन कंप्लीट दिस इन जस्ट 15 months। खासियत यह है, यू कैन डू इट इवन आफ्टर 12th। कोई ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया हो नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल आर डूइंग दिस आफ्टर 12th। हमारी जो करंट बैच चल रही है उसमें एक स्टूडेंट 11th क्लियर्ड है, 12th देने वाली है, स्टिल शी स्टार्टेड एफआरएम, है ना। एक बच्चा सिर्फ 12th क्लियर करके डायरेक्टली एफआरएम के लिए आया हुआ है ना। बाकी बहुत सारे सीएमए वाले भी बच्चे हैं, है ना, एमबीए वाले बच्चे हैं, सीएफए वाले भी एफआरएम करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत एड ऑन हो जाता है। ठीक है, जो नई जॉब ढूंढते हैं, जो अपग्रेड करना चाहते हैं, है ना, कुछ अच्छा जो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन जिसकी डिमांड बहुत है। सो दिस इज वन ऑफ द सर्टिफिकेशन विच इज योर एफआरएम। परफेक्ट। तो ये बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। सो, है ना, हम ये जो भी फॉरेन कोर्सेज या जो भी ग्लोबल कोर्सेज, हम जो ये अकेडमी खड़ी कर पाए, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर फाउंडर एंड डायरेक्टर आशीष सर। बहुत लोग इनको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो आशीष सर आपके लिए स्पेशल यहाँ पर कोर्सेज लेते हैं, स्पेशल आपके लिए सेशंस लेते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह के। आई टेल यू कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे होने वाला है। ओके। मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट यूनिक अकेडमी। जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब पर जाइए, गूगल पर जाइए, यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स सर्च करिए कि हम कौन हैं, क्या पढ़ाते हैं, है ना, हमारा कितना गुडविल है, हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, एक बार प्लीज़ जाके चेक करिए। हाँ, यूट्यूब सब्सक्राइबर चेक करिए, गूगल रिव्यूज चेक करिए। गूगल रिव्यूज तो गलत नहीं हो सकते, उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते, है ना। आप गूगल मैप पे जाइए, यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स आप सर्च करिए, है ना। सो ऑल दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देन थोड़ा सा, है ना, मेन मुद्दे पर आएंगे हम लोग, सुनिएगा। सबसे पहले ये जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर है, मैं लास्ट के 10-15 मिनट्स रखूंगा, है ना, आपके जो भी सवाल होंगे।
मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। व्हाट्सएप आप ऑडियो भेज सकते हो, आप मैसेज भेज सकते हो, वी कैन कनेक्ट ऑन दैट एज वेल, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। आई टेल यू एवरीथिंग स्तुति, मैं सब डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। कितना टाइम लगता है, क्या पढ़ना पड़ता है, कितना इन्वेस्टमेंट है, जॉब कब लगेगी, लेवल 1 के बाद क्या, लेवल 2 के बाद क्या, फ्यूचर कितना है, कितना ब्राइट है, एवरीथिंग बस आपको सुनना है अगले 20 to 25 मिनट, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। ओके सुनिए, तो FRM व्हाट इज दिस, तो ये आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है गार्प से। व्हाट इज गार्प, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई आपको सर्टिफिकेट कौन देगा। तो दिस इज गिवन बाय ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, है ना, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, तो ये आपको सर्टिफिकेशन देता है। एक बार आपको सर्टिफिकेशन मिल गया, अब दुनिया में 190 कंट्रीज में जहां आपकी इच्छा हो वहां काम कर सकते हो, बिकॉज दिस इज US सर्टिफाइड, दिस इज नॉट इंडियन सर्टिफाइड। इंडिया का MBA इंडिया में काम करता है, इंडिया का CA इंडिया में काम करता है, इंडिया का CS इंडिया में काम करेगा, इंडिया का CMA इंडिया में काम करेगा, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने FRM किया तो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी काम कर सकते हो, राइट। तो ये आपके लिए ग्लोबल पासपोर्ट है, यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, परफेक्ट। तो दिस इज एक्सेप्टेड अक्रॉस 190 कंट्रीज। इंडस्ट्री के हिसाब से ये लोग करिकुलम बनाते हैं जो एक्चुअली काम का है। देखो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी डाल के रखते हैं, है ना। आपने अकाउंट्स वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, है ना। जैसे कुछ कुछ स्ट्रीम वालों ने कुछ भी अभी भी कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, वो काम में नहीं आते हैं फिर भी डाले हुए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये हर साल खुद को अपग्रेड करते हैं, है ना, गार्प वाले। इनका जो डेटा है वो अपग्रेड होता है, नई नई चीजें आपको सीखने मिलती है, मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ कि शेयर मार्केट क्यों नीचे जा रहा है, सिल्वर क्यों ऊपर जा रहा है, गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है। अगर चलो ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन हमको इसमें अगर ट्रेड लेना हो, हमको इसमें स्ट्रेटेजी बनानी हो, हमको रिस्क मैनेज करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल में। तो इसलिए कल मैंने एक डेमो सेशन भी रखा हुआ है, एक 30-40 मिनट्स का, जहां पर आई एल एक्सप्लेन यू कि FRM में एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट में उठाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि FRM में और क्या क्या पढ़ना है आपको, तो सिर्फ एक ग्लिम्स मिल पाएगा ऑफ कोर्स, राइट। तो मॉर्निंग में आपको लिंक आ जाएगी, मॉर्निंग 11 o'clock विल मीट, एंड दैट विल बी अ शॉर्ट डेमो ऑफ 30 to 40 मिनट्स। परफेक्ट गाइस, चलिए सो बैक टू दिस। सो जॉब्स कहाँ पर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स होते हैं, एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स, फॉर एग्जांपल हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। मैंने SIP किया, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला 1,000 रुपए, अब आप सभी ने डाला, ऐसे करके 10,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। अब उस पैसे को मैनेज कौन करेगा। वो 10,000 करोड़ हमने पूरा रिलायंस में डाल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में, और शेयर डूब गया तो सबका पैसा बर्बाद, करेक्ट। कल जाके अगर US ने हम पर हमला कर दिया, हम पर अटैक कर दिया, मुंबई पे अटैक कर दिया, तो हमारा पूरा शेयर मार्केट चला गया तो, करेक्ट। तो ये रिस्क रहती है ना। तो जब लोगों को डर लगता है ना तो लोग गोल्ड एंड सिल्वर खरीदते हैं, तो वो बढ़ने लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में आती हैं। तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। उसके अलावा जॉब्स कहाँ पर होते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में होते हैं। देखो जहां पर रिस्क है वहां पर जॉब है, रिस्क तो आपके लाइफ में भी है ना। अगर आपके व्हाट्सएप के सारे चैट्स पब्लिक हो गए तो, अगर आपके गूगल फोटोज के जो भी आपके, है ना, प्राइवेट प्राइवेट फोटोज हैं वो पब्लिक हो गए तो, आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड पब्लिक हो गया तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, तो ये भी रिस्क है ना। तो जहां पर रिस्क होता है वहां पर FRM की जरूरत होती ही होती है, कंपलसरी होती है। कंसल्टिंग फर्म्स, ऐसा जरूरी नहीं कि आप जॉब करें, आप अपना भी काम कर सकते हो, आप रिस्क कंसल्टेंसी कर सकते हो, आप रिस्क ऑडिट कर सकते हो। CS वाले बच्चे बहुत सारे होंगे तो आप चीफ रिस्क ऑफिसर आपने सुना होगा, यू कैन बी अ चीफ रिस्क ऑफिसर आफ्टर कंप्लीटिंग FRM वेरी इजीली। एंड चीफ रिस्क ऑफिसर इज समथिंग लाइक CEO, MD, CFO, चीफ रिस्क ऑफिसर। एंड चीफ रिस्क ऑफिसर एटलीस्ट अर्न्स 30 to 50 lakhs पर एनम। ऑफकोर्स आपका एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, 5-7 साल का, बट यू कैन इजीली रीच देयर। रेगुलेटरी बॉडीज, इंडिया में सेबी और RBI की जो FRM की हायरिंग चल रही है, इट इज एट द हाईएस्ट लेवल। RBI एंड सेबी है, तो मैं आपको मेन दो अथॉरिटीज बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे आप बैंक्स की बात करो चाहे शेयर मार्केट की बात करो, तो यहाँ पर बहुत एन नंबर ऑफ जॉब्स की ओपनिंग है। फिनटेक कंपनीज, है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सो नॉट डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। देन किस किस टाइप के आप काम कर सकते हैं, यू कैन बी अ चीफ रिस्क ऑफिसर, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट, है ना। फिनटेक में, ठीक है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जस्ट कोटिंग यू फ्यू एग्जांपल्स कि आप रिलेट कर पाओ कि एक्चुअली कहाँ कहाँ पर जॉब होती है ना। साइबर रिस्क, ESG रिस्क को यहाँ पर प्रोफेशनल से हैं, है ना, उन्हें सुना होगा, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ठीक है। तो इन सब चीजों में जो है ना, FRM विल हेल्प नाउ। फ्यू नेम्स आई पुट हियर, है ना, जस्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, कि कितना लोग कमा रहे हैं। दीज आर फ्यू ऑफ द हाईएस्ट सैलरीज इन इंडिया। तो ये जो सैलरीज अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप यहां तक कब पहुंच पाओगे, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली यू विल रीच हियर इन नेक्स्ट 6 to 8 years। आप 6 से 8 साल में यहाँ तक आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप उससे जल्दी भी पहुंच सकते हो। मतलब आप इतना समझ लो कि एक FRM के लिए जो बेसिक एवरेज सैलरी होती है
इट इज स्टार्टिंग अराउंड 8 to 12 lakhs. तो यस इट इज हायर देन अ फ्रेशर सीए, फ्रेशर सीएस, फ्रेशर सीएमए, फ्रेशर एमबीए, फ्रेशर ग्रेजुएट, है ना, इन सबसे ज्यादा है 100%. आपको जो एवरेज पैकेज मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम 8 to 12 lakhs ऑन एन एवरेज. तो आपने बहुत अच्छा किया है तो इट कैन बी 10, 11, 12 lakhs. नहीं भी किया तो यू विल गेट अराउंड 8 lakhs, राइट. फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बहुत सिंपल फंडा है. आपने फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पे चालू किया, 3 साल में आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, यू विल डायरेक्टली जंप टू 16 to 18 lakhs. ज्यादा भी हो सकता है, मैं सिर्फ कंजर्वेटिव बता रहा हूँ. You can easily jump to 16 to 18 lakhs in your next 3 years. In next years, you can easily jump to 25 to 30 lakhs. है ना, हमारे एक स्टूडेंट था, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ही जस्ट डिड बीकॉम, है ना, उसके बाद ये ऐसी ऐसी कंपनीज में काम कर रहा था. ही डिड FRM, ही कंप्लीटेड इन 1 and 1.5 years. उसने बिग फोर्स में काम चालू किया. बिग फोर्स यू ऑल नो, है ना, EY, KPMG, PwC. ही स्टार्टेड देयर एंड ही स्टार्टेड एट सैलरी ऑफ 8 lakhs. और विद इन अ पीरियड ऑफ 4 years उसने 2 स्विच मारा, है ना, 2 साल काम किया, स्विच मारा, 2 साल काम किया, स्विच मारा. तो एट द एंड ऑफ 4th year ही वॉज सिटिंग एट अ पैकेज ऑफ 30 lakhs. और मैं आपको 1-2 साल पहले की बता रहा हूँ, अभी तो और बढ़ गया होगा. तो समवन हु जस्ट डिड ग्रेजुएशन, एक्चुअली ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं थी, ही जस्ट डिड ग्रेजुएशन एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years ही रीच्ड एट अ लेवल ऑफ 30 lakhs, विच इज रियली कमेंडेबल. लेकिन आपको ऑफकोर्स मेहनत तो करनी पड़ती है यार. और ये खासियत इसमें ये कि आपको मेहनत करने का मौका मिलता है, आपको इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है. यू कैन जस्ट कंप्लीट इट इन 1 and 1.5 years. सर पढ़ना कितना पड़ता है? ज्यादा नहीं. लेवल 1 के लिए 400 आवर्स, लेवल 2 के लिए 400 आवर्स. अब जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता है व्हाट इज 400 आवर्स. मैंने CS एग्जीक्यूटिव या CA इंटर, CM इंटर में एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ा दिया, इज 400 आवर्स. मैंने एक और बैच को टेक्स्ट पढ़ा दिया, इज 400 आवर्स. ठीक है, तो इट जस्ट टेक्स 800 आवर्स कंप्लीटिंग लेवल 1 एंड लेवल 2. दोनों एक साथ भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शंस क्या है. तो मिस्टर राजेश कुमार फ्रॉम ICICI 75 lakhs, प्रिया शर्मा 85, अमित गुप्ता 70, राहुल मेहता 80, संजय पटेल जी 75, नेहा अग्रवाल जी 80 lakhs. यू कैन ऑल सर्च दिस, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स आप जाके देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड. है ना, लिंक्डइन पर आप जाके देखिए FRM का क्या रोल होता है, कितने लोगों ने FRM कंप्लीट किया, तो आपको और ज्यादा स्कोप इसका समझ आएगा. FRM सर्टिफिकेशन, नाउ दिस इज द डेटा गिवन बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. पिछले डिकेड में FRM की बहुत स्ट्रांग डिमांड बढ़ी है, खासकर रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर में. तो जो लोग यहाँ पर कंप्लाइंसेस से जुड़े हुए हैं, जैसे अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं या फिर आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं, है ना, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो कंप्लाइंसेस बहुत काम में आते हैं. जैसे RBI की ना बेजल नॉर्म्स होते हैं, पता नहीं मुझे आपने सुना है कि नहीं, RBI के ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेजल नॉर्म्स. तो हर बैंक को वो बेजल नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता है. लेकिन बेजल नॉर्म्स को समझने के लिए FRM ही चाहिए, CA भी नहीं चलेगा. FRM ही चाहिए, आपको वही नॉलेज चाहिए. सिर्फ CA भी वो काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ऐसे SEBI के बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं जिसका कंप्लायंस करना पड़ता है. तो इन सब के लिए कंपलसरी FRM लगता है, कंपलसरी. गार्ब का डेटा है 2024 का, 73% प्रोफेशनल्स एक्सपेक्ट रोल ग्रोथ. मतलब जितने लोग भी यहाँ पर FRM परस्यू करते हैं उसमें 73% को ये पक्का रहता है कि भाई हमारा रोल ग्रोथ हो ही जाएगा, मतलब हम ऊपर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. परफेक्ट. देखिए, देन करियर रोल्स फॉर FRM होल्डर्स, है ना, आप क्या क्या काम कर सकते हो. यू कैन बी अ रिस्क एनालिस्ट, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, उधार दिया पैसा नहीं आ रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है. ऑपरेशनल रिस्क मतलब डेली बेसिस पर क्या क्या चल रहा है. तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिस्क होती है जो एक FRM मैनेज करता है. मैं आपको अभी आगे सब्जेक्ट्स के नाम बताऊंगा, आपको समझ में आएगा. ठीक है, मिड लेवल पे आप बनते हैं रिस्क मैनेजर या पोर्टफोलियो रिस्क स्पेशलिस्ट. तो आप पोर्टफोलियोज भी मैनेज करते हैं, मतलब इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह वगैरह, है ना, इनका भी मैनेजमेंट आता है. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अभी वेयर टू इन्वेस्ट, कंपनी का पैसा कहाँ से हम बचा सकते हैं, कैसे. अगर फॉर एग्जाम्पल देखो अभी कितनी अनसर्टिनिटी चल रही है. डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक कि मैं ग्रीनलैंड तो मैंने छीन ही लूंगा, और मान के चलिए कोई बड़ी दिक्कत हो गई और उसने इंडिया पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं. जैसे इंडिया की IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इनकी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सेल टू US. तो हमारी कंपनी का क्या होगा, हमको कुछ तो दूसरा मार्केट ढूंढना पड़ेगा ना. तो ये रिस्क असेस कौन करेगा, FRM करेगा. परफेक्ट, है ना. ओके, मैंने कॉपर खरीदा बोल रहे हैं. ओके, वेरी नाइस. सीनियर आप क्या बनते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर, हेड ऑफ रिस्क, रिस्क डायरेक्टर. तो ऐसे बहुत सारे रोल्स आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना. की हायरिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में होती है. बिग फोर्स तो बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं, EY, KPMG, है ना, PwC. रेगुलेटर्स इंडिया में अगर मैं इंडिया की बात करूं स्पेसिफिकली तो RBI, SEBI, पब्लिक सेक्टर बैंक्स. कोई ऐसा बैंक ही नहीं जहां पर FRM ना हो, उनके बिना काम ही नहीं चलता है. इट इज वेरी सिंपल. मान के चलिए कि यहाँ पर प्रियांशी है, प्रियांशी वांट्स टू गो एंड अप्लाई फॉर अ लोन. अब प्रियांशी को चेहरा देख के तो हम लोन नहीं दे देंगे ना, मुंह देख के तो लोन नहीं मिलता है. ठीक है, मैं थोड़ा मान के चलता हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा दिखता हूँ तो मेरा मुंह देख के 2 करोड़ का लोन देंगे, ऐसा नहीं है. है ना, मेरे रिकॉर्ड चेक करेंगे,
उसके बेसिस पर लोन दिया जाएगा। अब मुझे कितना लोन दिया जाएगा, इसकी लिमिट कौन सेट करता है? एफआरएम सेट करता है। सो बिहाइंड एवरी सिंगल लोन, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, हर किसी के पीछे एफआरएम का डिसीजन रहता है। एंड एफआरएम इज नॉट अ क्यूबिकल जॉब, इट इज अ डिसीजन मेकर जॉब। ना आप क्यूबिकल में साइड में बैठ के काम नहीं करोगे, है ना, आप सीईओ, एमडी, मैनेजर जो रहेंगे उनके साथ बैठ के काम करोगे, क्योंकि आप एनालिटिकल लेवल पे हो। देखो आप लाइफ में ना एक बात ध्यान रखना, लाइफ में आप एक बात ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जिंदगी में कौन कमाता है? तीन रोल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक, डिजाइनिंग लेवल, है ना, सीईओ, एमडी, जो पूरे के पूरे डिसीजंस लेते हैं। एक होता है उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। एंड तीसरा होता है जो उस चीज को बिकवाता है या प्रोडक्ट को बिकवाता है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कमाता है? एक जो डिजाइन करके दे रहा है पूरा, और एक जो सेल्स एंड मार्केटिंग करके दे रहा है। बीच वाले कम कमाते हैं। इट हैपन्स एवरीवेयर इन एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द रूल ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप ही देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, नाइकी है, एप्पल है, ये सिर्फ डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर थोड़ी करते हैं। ये सिर्फ डिजाइन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग किसी और को देते हैं, एंड फिर मार्केटिंग और सेल्स वाले उसको बेचने में लग जाते हैं। तो मेन प्रोडक्ट जिसने बनाया है वो तो कमा ही नहीं रहा है। तो आपका रोल बीच में नहीं होता है, आपका रोल एनालिटिकल लेवल पे होता है। जो फर्स्ट लेवल रहेगा ना, आप डिसीजन मेकिंग में रहोगे। दैट इज वाई दिस सर्टिफिकेशन इज सो इंपॉर्टेंट इफ यू आर, है ना, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। देखिए, सैलरी एंड फ्यूचर आउटलुक। सो अभी 2025 में बहुत ग्रेट मोमेंटम रहा है, 2026 में जारी रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि दुनिया में अनसर्टिनिटी बढ़ रही है। सैलरीज 8 to 12 lakhs पर एनम, ये एवरेज है, एंट्री लेवल है। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, आपको जरूरी नहीं कि लेवल 2 के बाद ही जॉब करना है। यू कैन स्टार्ट इवन आफ्टर लेवल 1। आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया फॉर एग्जाम्पल अभी नवंबर में, ठीक है, अगस्त में इतना मैंने एग्रेसिव आपको टारगेट नहीं देता हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा प्लान बना के दूंगा। मान के चलिए आप नवंबर में लेवल 1 क्लियर कर जाते हो, आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन लुक फॉर अ जॉब। अच्छा, इसमें कोई इंटर्नशिप नहीं होती है, देर इज नो इंटर्नशिप, देर इज डायरेक्टली अ जॉब। जैसे बाकी कोर्सेज में इंटर्नशिप करनी पड़ती है ना, 3 महीने, 6 महीने, एक साल, 2 साल वगैरह, देर इज नो इंटर्नशिप। यू आर गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द जॉब, यू आर स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट अर्न डायरेक्टली। लेकिन ऑफकोर्स लेवल 1 के बाद कम मिलेगा, लेवल 2 के बाद ज्यादा मिलेगा। लेवल 1 के बाद हो सकता है कि यू आर अर्निंग समवेयर बिटवीन 5 to 8 lakhs, बट आफ्टर लेवल 2 यू विल फॉर श्योर अर्न बिटवीन 8 to 12 lakhs, ज्यादा भी कमा सकते हैं। देखिए, हम लोग ये चीज़ें समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको अपने लाइफ में अनसर्टिनिटी नहीं चाहिए, राइट। हमको अपना करियर, है ना, करियर स्टेबल चाहिए। हमको कोई रिस्क फेस नहीं करनी है। कल जाके अगर एआई भी आ जाए तो भी हमारे जॉब को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। तो इसलिए आप देखोगे ना, तो पूरी दुनिया में एज ऑफ नाउ देर आर ओनली 96,000 एफआरएम्स, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 96,000 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स है। और इसकी ह्यूज डिमांड है। और ये क्यों इतने कम है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एफआरएम होता क्या है। तो इट इज जस्ट लाइक वी हैव स्टार्टेड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, और 5 साल बाद ये बूम पे होगा जब सभी लोग करेंगे। एंड इट इज सेम लाइक कि अभी बीकॉम हर कोई करता है, हर कोई करता है, लेकिन क्या उसके बाद कितने जॉब हैं, कितने उसके बाद वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं, करेक्ट। यही चीज अगर कोई 5 साल 10 साल बात करे तो इट विल बी टू लेट, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। ओके, देन एफआरएम सर्टिफाइड प्रोफेशंस को उनके कलीग्स के मुकाबले 20% हायर पे मिलता है। दीज आर और वेरीफाइड डेटा, है ना, बूमिंग जॉब्स। आपको पता है जॉब्स क्यों बढ़ रहे हैं एफआरएम में? बिकॉज ऑफ जीसीसीज। व्हाट आर जीसीसीज? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सिंपल शब्दों में, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन, क्रेडिट स्विस, ये इंडिया में, मुंबई में, है ना, और बाकी जगह पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज बना रही हैं। और इनकी हायरिंग कितने होने वाली है? दे आर गोइंग टू हायर अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल, है ना। दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय 1.5 मिलियन प्रोफेशनल्स इन इंडिया। कितने चाहिए? 15 लाख। ऑफ कोर्स सारे के सारे एफआरएम नहीं चाहिए, लेकिन जब ये बड़ी कंपनीज इंडिया में आएगी, है ना, क्रेडिट कार्ड का काम करेगी, बैंकिंग का काम करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अभी रिलायंस ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, सुना है आपने? है ना, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, यूएस बेस्ड है। मतलब ऐसी कोई मेजर कंपनी ही नहीं है जिसमें ब्लैक रॉक का हिस्सा ना हो। आप सर्च करके देखना अगर आपने नहीं सुना है तो। रिलायंस ने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर इंडिया में म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। तो एक फॉरेन कंपनी इंडिया में आई, तो रिस्क तो मैनेज करेगी ना। म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, ऑल दिस अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, राइट। कि अगर आपका मार्केट बहुत ज्यादा भी गिर जाए तो आपके रिटर्न्स बने हुए रहने चाहिए। तो ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के लिए एफआरएम चाहिए चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत, है ना, बहुत दावे से कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा जॉब्स है। और अभी तो बूम है,
है ना। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 5 to 10 years, क्योंकि बहुत सारे एफआरएम्स हो गए तो ऑफकोर्स है ना जॉब मार्केट में भी थोड़ा सा सेचुरेशन आ जाएगा। सो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, समझा आपको जीसीसी क्या होता है, जो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके काम चालू कर रही है ना। यू कैन बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजर, ईएसजी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन स्पेशलिस्ट, सीएफओ, ट्रैक प्रोफेशनल्स। ठीक है, सीएफओ इन सबको दिखता है। तो ये सब आपके कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको बीएफएसआई हायरिंग पता है ना, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना, एंड इंश्योरेंस कंपनीज, इनकी हायरिंग रिपोर्ट कहती है एफआरएम डिमांड इन इंडिया एज एट एन ऑल टाइम हाई ड्यू टू आरबीआई एंड सेबी रेगुलेशंस। आरबीआई सेबी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं कि एफआरएम्स हायर करनी ही पड़ रहे हैं। तो दिस इज एट द हाईएस्ट लेवल। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचर प्रूफ करियर्स इन फाइनेंस। दिस इज द डेटा बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, लिंक्डइन एंड एजुकेशन रिसर्च पोर्टल्स। ओके, तो मैं आपको सारे वेरीफाइड डेटा बता रहा हूँ। तो इतना, है ना, इसकी डिमांड है, इतनी इसकी वक्त है, मैं इतना इसका इम्पोर्टेंस है, वेटेज है। व्हाट आर जीसीसीज? सो आप कभी गूगल करना, आप थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो, हाउ मेनी आर न्यूली ओपन जीसीसीज इन इंडिया? कितने इंडिया में नए जीसीसी ओपन हुए हैं? व्हाट इज जीसीसी? टेस्ला इंडिया में आके आप ओपन ऑफिस कर रहा है ना, ऑफिस नया वाला ओपन कर रहा है ना। क्रेडिट स्विस हो गया, बिग फोर्स हो गए। तो जितने ज्यादा फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएगी, और आपको पता है कि इंडिया का लेबर सस्ता होता है, पता है ना, इंडिया का लेबर सस्ता होता है। मतलब अगर आप इंडिया में एक काम करके 12 लाख कमा रहे हो, तो वही काम अगर आप अब्रॉड जाओ तो आपको 40 से 50 लाख रुपए कमाने के लिए मिलेंगे। लेकिन हर कोई अब्रॉड मूव कर नहीं पाता। एंड फॉरेन कंपनीज तो इंडिया में आउटसोर्स कर सकती है ना, इसलिए इंडिया में काम आउटसोर्स ज्यादा होता है, इसलिए तो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज इतना बूम कर रही है। दिस ओनली रीजन। द सेम इज गोइंग टू हैपन विद दिस रिस्क मैनेजर्स एज वेल। परफेक्ट। चलिए, सो मैंने आपको बताया कि देर आर ओनली 96,000 एफआरएम होल्डर्स वर्ल्ड वाइड। हम आपको कैसे हेल्प करेंगे? ठीक है, उसके पहले चलो मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता था, इस पर मैं थोड़ा सा रुक के आता हूँ। ठीक है, सुनिएगा, एलिजिबिलिटी पर बात कर लें। देर इज नो स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, है ना, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो या आपने कुछ भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का इसमें कोई बैकग्राउंड रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि जब मैं देखो पूरा एफआरएम मैं पढ़ाता हूँ, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, आपको कहीं पर भी किसी भी बेसिक में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। है ना, कुलदीप इज सेइंग आई एम अ बैंकिंग प्रोफेशनल वर्किंग एज अ क्रेडिट मैनेजर, अंडरराइटिंग ऑफ अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, वेरी गुड। है ना, आई हैव डन एमबीए एंड एमकॉम बट नॉट गेटिंग दैट मच सैलरी। देखिए, है ना, ये चीजें हाईलाइट करने वाली जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि भाई ऐसा हो रहा है मार्केट में कि लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत साल दिए हैं, लेकिन जितने एफर्ट्स हैं उतना पे बैक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्टिफिकेशंस आर मिसिंग। बहुत सिंपल सा फंडा है, आप किसी बैंक में जाते हो तो किसको हायर करेंगे? जिसके पास सर्टिफिकेशंस अच्छे हो। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी, है ना कुलदीप सिंह जी। है ना, अगर आप एफआरएम करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लोन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुलदीप जी, इफ यू आर रनिंग फॉर एग्जाम्पल 8 to 10 lakhs पर मंथ, पर एनम, यू कैन इजिली जंप टू 13 to 15 lakhs जस्ट आफ्टर दिस सर्टिफिकेशन। आप मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आपके बैंकिंग सर्कल में, यू जस्ट टॉक टू देम वंस, आपको पता चलेगा। परफेक्ट। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर हम लोग सी ए में अभी पढ़ रहे हैं, क्या उसके साथ एफआरएम कर सकते हैं? आई विल गिव यू द प्लानिंग, थोड़ा सा रुक जाओ, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। सर मैं अकाउंटिंग इज नॉट गुड, इसमें अकाउंटिंग नहीं चाहिए विशेष, इसमें अकाउंटिंग नहीं चाहिए, इसमें फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस। है ना, मैं बताता हूँ आपको पढ़ना क्या है हमको। देर इज नो स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, इवन आफ्टर 12th यू कैन स्टार्ट, आपने कुछ किया हो नहीं किया हो। देखो बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे होते हैं जो एड ऑन होते हैं, कि भाई सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एमबीओ प्लस ये कर लो तो जॉब मिलेगा। ये ऐसा नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया हो, सिर्फ एफआरएम किया हो तो भी आपको जॉब मिलेगा। इट इज ऑल्सो, इट इज नॉट ओनली अबाउट जॉब, आप यू कैन स्टार्ट योर वर्क एज वेल। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। अब होता क्या है, आपने एफआरएम के लेवल 2 भी क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, ताकि आपको एफआरएम आपके नाम के सामने लगाने के लिए मिले। आप आपके नाम के सामने एफआरएम लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए? 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो सर, वेदर दिस 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज एन इंटर्नशिप, क्या ये कोई इंटर्नशिप है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी इंटर्नशिप नहीं है, ये नॉर्मल जॉब है। बस क्या होता है, एफआरएम लेवल 2 क्लियर करो, 2 साल जॉब करो, उसके बाद आप सिर्फ नाम के सामने एफआरएम लगा सकते हो। सिर्फ उसके लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। एंड अगर आप पहले से काम कर रहे हो बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, रिस्क मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग में या रिलेटेड टर्म्स में, तो फील्ड में अगर आप ऑलरेडी 10 साल पहले से काम कर रहे हो, तो 2 साल की जरूरत भी नहीं है। और अगर आप 10 साल से ऑलरेडी काम करो तो आप डायरेक्टली एफआरएम आपके नाम के सामने लगा सकते हो। ओके। एग्जाम रिक्वायरमेंट, लेवल 1, लेवल 2, वर्क एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, आप किसमें भी काम कर सकते हो। नो प्री एग्जाम इज रिक्वायर्ड।
ओके, लेवल वन में आप क्वांटिटेटिव एंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करते हो। लेवल वन में यू हैव 4 सब्जेक्ट्स, एंड ये जो कॉन्सेप्ट्स आप लेवल वन में बनाओगे, लेवल टू में इसी को अप्लाई करना होता है। लेवल वन में पूरा आपका बेस बनेगा, लेवल टू में इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे। सी दिस इज नॉट लाइक ट्रेडिशनल इंडियन कोर्सेज, इट इज एक्चुअली लाइक यार अब दुनिया में ये हो रहा है, तो आपको क्या डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि आपको 5 दुकानें लेना है, या फिर यू आर गोइंग टू ओपन योर 5 ब्रांचेस, तो इस एरिया में ओपन करना चाहिए कि नहीं, 5 ओपन करना चाहिए कि नहीं। तो ये सब प्रैक्टिकल आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं जो यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलते हैं। परफेक्ट। लेवल टू में अगर आप देखेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। लेवल वन में यू हैव 100 MCQs। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दिस, देयर आर 100 MCQs इन लेवल वन, 80 MCQs इन लेवल टू, एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, नथिंग टू राइट। आपको सेंटर पे जाना है, डेट आप डिसाइड कर सकते हो, उस मंथ में आपको उस डेट पे जाना है और एग्जाम देके आना है। यू गेट 4 hours पर एग्जाम। ठीक है, 100 MCQ सॉल्व करने के लिए 4 hours, फिर 80 MCQ सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 4 hours। ठीक है, पासिंग स्कोर, दिस इज ऑन अ रिलेटिव परफॉर्मेंस बेसिस, है ना। अब देखो, आप FRM देखो, CFA देखो, तो ये लोग पासिंग कैसे करते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने चारों में, अरे किसी का माइक कौन है क्या, लेट मी चेक। ओके, अरे थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, मैंने सबको म्यूट किया है। ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पर जो है ना, पासिंग कैसे होती है। तो ये CFA में भी ऐसे फॉलो होता है, FRA में भी ऐसे फॉलो होता है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपने चारों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो फिर आपको पास माना जाता है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि यार 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 में हमने है ना बहुत अच्छा किया, एक में तो हम 0 लेके आ गए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको चारों में अच्छा परफॉर्म करना है, एंड आपको दिक्कत नहीं जाएगी। काफी सारे लोग मुझसे पढ़ चुके हैं या पढ़ भी रहे हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के मामले में तो बिल्कुल कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। एंड यू विल रियलाइज दैट। कल डेमो लेक्चर भी करेंगे एक छोटा सा 40 मिनट्स का, और आपको समझ आएगा कि हाउ डू आई टीच। ये उनके लिए जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। ओके, देन दिस इज अगेन दी सेम थिंग्स। ओके, आप सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ेंगे सुनिएगा। पार्ट वन के सब्जेक्ट्स हैं, डिटेलिंग ऑफकोर्स बाद में पता चलेगी। फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, इसमें स्टेट्स वगैरह थोड़ा सा आता है, क्योंकि आपको रिस्क ढूंढना पड़ेगा, माना आपको पता करना पड़ेगा रिस्क कितनी हो सकती है, तो कितना परसेंटेज रिस्क है ना, कितना होने ना होने के चांसेस हैं। परफेक्ट, तो कौन सा आपका आता है, लेकिन इसका वेटेज सिर्फ 20% है, इसका वेटेज भी 20% है। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इसमें आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, आपने सुना होगा, तो ये सब चीजें होती है। फिर फाइनली वैल्यूएशन कैसे करना है, रिस्क मॉडल कैसे बनाना है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 2 करोड़ का लोन मिल सकता है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये रिस्क मॉडल से डिसाइड होगा। परफेक्ट। यस आदित्य जी, थैंक यू सो मच। FRM 2 के टॉपिक्स, FRM 2 में आप ज्यादा स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। इट इज अबाउट मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, पैसा बचा है कि नहीं अपने पास, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एंड करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट्स, जो आपको अपडेटेड रखते हैं कि भाई अभी फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है। 2008 में एक बहुत बड़ा फॉल आया था शेयर मार्केट में, 2020 में कोविड के कारण फॉल आया था, अभी वर्ल्ड वॉर हो गया, तो फिर वापस हो सकता है फॉल आ जाए। तो आप अपनी कंपनी को कैसे बचाएंगे, आपके पैसे को कैसे बचाएंगे। बहुत बड़ी एक रिलीफ वाली बात है। व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज इन FRM, यू वोंट बिलीव, लेटेस्ट वाला डेटा। लेवल वन का पासिंग परसेंटेज इज 58-50%, लेवल टू का 52-50%। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एकदम लेटेस्ट वाला यहाँ पर स्नैपशॉट डाला है। आप अगर आपको टाइम मिले, गार्प की वेबसाइट पर जाके आप चेक करोगे, तो उसका एवरेज आता है अराउंड 50-60%, चाहे लेवल वन हो चाहे लेवल टू है। तो पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। सही बात है, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं क्रिटिसाइज कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे कर रहे हैं, है ना, आप कोर्सेज देखिए, CS, CM वगैरह, इसका पासिंग परसेंटेज, और जो B.Com कर रहे हैं उसका पासिंग परसेंटेज 90% इज B.Com पासिंग। MBA 90-95%, आप कॉलेज नहीं जाओगे तो ये आपको फेल करेंगे, है ना। CS 10-15-20%, करेक्ट है। यहाँ पर पास देर दे हैव अ वेरी गुड पासिंग परसेंटेज, दिस इज नॉट ओनली अबाउट FRM। आप ग्लोबल कोर्सेज और भी उठा के देखोगे तो आपको पासिंग परसेंटेज जो ना हायर साइड ही मिलेगा। CFA प्लस FRM इज अ किलर कॉम्बिनेशन। आप ना स्टैनली रोहित गोम्स, आप लिंक्डइन पे जाइए, यू जस्ट चेक, है ना, कितने CFA वाले हैं, आपको CFA के साथ FRM दिखेगा ही दिखेगा बाय डिफॉल्ट। तो क्या होता है, CFA एंड FRM का 40% सिलेबस सेम होता है। उन्होंने क्या किया है कि CFA का जो 1 2 3 लेवल का सिलेबस है, वो पूरा उठा के FRM लेवल वन में डाल दिया है, तो 40% सिलेबस आपको सेम मिलता है। इट हेल्प्स अ लॉट अगर आप CFA के साथ FRM कर रहे हैं तो। परफेक्ट। तो यू हैव सीन द पासिंग परसेंटेज, फुल MCQs, नो नेगेटिव मार्किंग।
पढ़ना अच्छे से लेकिन दिल जान लगा के फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स, नो नीड टू रिपीट दिस, राइट? ओके। एग्जाम्स कब कब होते हैं? तो यू कैन अपियर फॉर एग्जाम्स थ्राइस इन अ ईयर। जब आपकी तैयारी हो गई हो आप तब एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। मई, अगस्त, नवंबर। अभी नाउ इज वी आर इन जनवरी 2026। आपको कब अपियर करना चाहिए? मेरे हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करके यू शुड अपियर इन नवंबर। एंड लेवल 2 आप कब दोगे? अगले साल के मई में। आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, यू हैव टू जस्ट स्टडी 400 आवर्स फॉर लेवल 1, 400 आवर्स फॉर लेवल 2। ये मैं आपको थोड़ा सा जानबूझ के हायर साइड पे बता रहा हूँ। बच्चे 300 घंटे में भी कर सकते हैं, 350 घंटे में भी कर सकते हैं, मैं 400 घंटे ऑन एवरेज लेता हूँ। ओके। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम इसको सीएमए के साथ कर सकते हैं क्या? यस। अगर आप एक ही मॉड्यूल कर रहे हो, ठीक है, अभी अगर आप बोथ मॉड्यूल नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ऑफकोर्स बोथ मॉड्यूल पढ़ रहे होगे, इफ यू आर डूइंग अ सिंगल मॉड्यूल, आप इजीली दिन में 1.5 से 2 आवर्स निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, है ना? फिर आपके मई या जून में एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका 1 डेढ़ महीना फ्री रहेगा। जब आप रिजल्ट का वेट करोगे तब आप दिन में ज्यादा ज्यादा पढ़ के आराम से 400 आवर्स कंप्लीट कर सकते हो। देखो मैं आपको सिंपल बताऊं क्या, एकदम। इफ यू आर समवन जो दिन में 7 घंटे का लेक्चर देख सकता है, तो जनरली ट्रेडिशनल कोर्सेज वाले देखते ही हैं, यू कैन इजीली कंप्लीट दी होल सिलेबस इन 60 डेज। 60 डेज इंटू 7 आवर्स इज 420 आवर्स, करेक्ट? तो इफ यू आर समवन जो दिन में 7 घंटे, मतलब समझो समवन इज अ पर्सन इज डूइंग नथिंग, सिर्फ एफआरएम कर रहा है वो, तो अगर दिन में वो 7 घंटे दे तो आप 60 डेज, 2 महीने में भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ऑफकोर्स आप रिकॉर्डेड देखते हो थोड़ा फास्ट हो जाता है, लाइव में मेरे साथ साथ होता है, करेक्ट? क्योंकि लाइव में सबको लेके चलना पड़ता है एक साथ, किसी को समझा किसी को नहीं समझा। लेकिन इफ यू आर डूइंग रिकॉर्डेड ऑफकोर्स आप इसको स्पीड अप भी कर सकते हो। ओके। अगर आप मान के चलिए कि दिन में 2-2 घंटे भी दे पा रहे हो, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप दिन में 2-2 घंटे दीजिए। सैटरडे संडे को आप फुल फ्लेजेड, है ना, 8 से 10 घंटे, मतलब मेहनत करनी है। सुबह उठ गए 5-6 बजे, पढ़ा हमने दोपहर तक 3-4 बजे तक, फिर उसके बाद लाइफ में चिल किया। दैट ऑल्सो यू कैन डू। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगस्त आपको तुरंत तुरंत नहीं जाना है, यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर नवंबर एज वेल। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, वापस से कह रहा हूँ, लेकिन शिद्दत से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। ऐसा नहीं चलो पढ़ लिया बाद में वापस से देखेंगे, नहीं, है ना? किसी पॉइंट में दिक्कत है तो उसको वहीं पर रिजॉल्व करिए। क्लियर है गाइस? तो मई, अगस्त, नवंबर। एवरेज सैलरी, है ना, आपको ऑलरेडी पता है। हु शुड कंसिडर एफआरएम, मैंने डिस्कस कर ही लिया है। एक मैं आपको ना क्विक ग्लिम्स दे देता हूँ, है ना, जो बच्चे यहाँ पर या बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, है ना, हुआ लाइक सर हम, है ना, सीए के साथ करें, सीएस के साथ करें, सीएमए के साथ करें, या हम लोग आगे एमबीए का सोच रहे हैं, है ना, हम आगे सीएफए का सोच रहे हैं, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू। आई विल जस्ट शो यू, गिव मी अ मिनट, इट विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट। आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन ऑल द कोर्सेज। अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई विल गेट इट ऑन माई आईपैड इन अ मिनट। इज इट इनफ टू डू सीएमए एंड एफआरएम? बीकॉम की जरूरत ही नहीं है। देखो, एफआरएम करने के लिए बीकॉम की जरूरत नहीं है, करेक्ट? लेकिन बीकॉम करना चाहिए क्या? तो मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। भले यूजलेस है बट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार फ्यूचर में क्या होता है, कभी आपको और भी कुछ सर्टिफिकेशन करना होगा, तो बाकी जगह पर बीकॉम बीकॉम की जरूरत होती है, राइट? तो वहां पर आप कर सकते हैं, मतलब वहां पर काम में आएगा। वहां ग्रेजुएशन नहीं रहेगा तो आप अटक जाओगे। परफेक्ट। सो यू कैन सी दिस, these are different courses, how much time a person takes to complete this, and what is the estimated cost? Specialization I think more or less सबको पता है। तो सीए टेक्स इन इंडिया, अज्यूमिंग जैसे मेरे जैसा कोई बंदा रहा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, 3.5 to 4 years। कॉस्ट 2 से 3 लाख, है ना? बच्चे बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, नहीं भी रहेंगे तो आईसीआई के रजिस्ट्रेशन फीस, है ना, कोचिंग फीस, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, ऑन एन एवरेज 2 to 3 lakhs, ऑन अ लोअर साइड डालिए मैंने। सीएस कंपनी सेक्रेटरी 2.5 to 3 years, है ना, एक बार में अच्छा निकल गया तो। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.5 से 2 lakhs। सीएमए करने का भी कॉस्ट 2.5 से 3 साल लगता है आपको, आराम से 3 साल तो आराम से लगता है, आई थिंक कम ही लिखा है यहाँ पर। एस्टिमेटेड कॉस्ट कॉस्ट इज अगेन 1.5 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। आप जो क्लासेस करते हो, क्लासेस की फीस देते हो, आपके इंस्टीट्यूट के पास आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। एफआरएम टेक्स 1 to 1.5 years। अभी से आप शिद्दत से स्टार्ट करोगे तो यू कैन कंप्लीट इन 15 months। ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 1.5 से 2 lakhs, सबके बराबर ही तो है। सबसे देखोगे अगर आप तो ड्यूरेशन सबसे कम है, कॉस्ट अगर आप देखोगे तो कॉस्ट भी सबसे कम है। आप इसका आउटपुट देखोगे, अगर आप इसके पैकेजेस देखोगे तो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एफआरएम। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि इसकी इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है। आप एक बार लिंक्डइन पर चाहिए एंड आप जस्ट यू सर्च फॉर एफआरएम्स, यू विल कम टू नो। क्या सीएस के साथ मैनेज हो पाएगा? अगर आप दिन में 1.5 आवर्स भी निकाल सकते हो शिद्दत से, 100% मैनेज हो जाएगा। और आप इजीली, मैं आपको रोड मैप दे दूंगा हाउ यू कैन अपीयर फॉर नवंबर। ओके। देन सीएफए, सीएफए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। सीएफए में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। इट टेक्स अराउंड 2.5 to 4 years।
एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 5 to 6 lakhs। तो आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए, है ना। इट इज ओपन फॉर यू, यू कैन डू योर ओन रिसर्च। बिल्कुल आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना। किसको कितना टाइम लगता है आपको पता ही होगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब मंझे हुए खिलाड़ी हैं, है ना। आप लोग इतने अवेयर हैं, आपने कुछ नया करने का सोचा है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे, करेक्ट, इस वेबिनार तक। ओके गाइस, देन कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। टॉप लोकेशंस बाय एफआरएम एग्जाम रजिस्ट्रेशंस। टॉप लोकेशंस दुनिया की जहां पर लोग एफआरएम करते हैं। सबसे ज्यादा लोग करते हैं चाइना में, फिर करते हैं इंडिया में, फिर करते हैं यूएस में, फिर करते हैं हांगकांग में, फिर ये बाकी कंट्रीज। सो वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट इन रजिस्ट्रेशंस इन एफआरएम एज ऑफ नाउ, है ना। बहुत जल्दी ये फर्स्ट पे पहुंचेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है, तो वहां पर भी उनको ओवरटेक कर लेंगे। सही बात है ना। करेक्ट। लोकेश कह रहे सर क्लास की फीस। बेटा जो मैंने अभी आपको बताया ना 1.5 से 2 lakhs, ये क्लास फीस मिला के ही बताइए, कुछ अलग से नहीं बताइए, है ना। क्लास फीस मिला के बताइए। बुक कहाँ से मिलता है एफआरएम का? गार्प की जो वेबसाइट है ना, जो आपका इंस्टीट्यूट है उससे भी बुक आती है। लेकिन मैं नोट्स देता हूँ। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू द समरी नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन बैंक्स, मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। रिविजन्स होंगे, मैराथन्स होंगे, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, आपको उसकी लोड ही नहीं लेना है। पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, वो सब मुझे लोड है, आपको नहीं है। आपको सिर्फ आके इनरोल करना है। ओके, सो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द मेन थिंग्स रिगार्डिंग एफआरएम। और आपके लिए दो बड़े बोनस पॉइंट बताता हूं मैं। पहला तो, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते। कितने लोगों को लगता है कि जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि लोग पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते? नॉलेज है लेकिन बताते नहीं आता। पढ़ा सब है, पेपर में लिखते नहीं आता। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी यहाँ पर होंगे। आई वुड लाइक टू नो, स्पेशली फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल, स्पेशली फ्रॉम वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल जो यहाँ पर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यार सच में अगर हम थोड़ा ज़्यादा बेटर प्रेजेंट कर पाते, ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ऊपर जा पाते, तो हम शायद आज और बेहतर जगह पर होते और बेटर कर सकते थे। आई एम वर्किंग इन जेनपेक्ट, हैड वर्कड इन एक्सेंचर, वेरी नाइस सर, ग्रेट। आई मीन सीएम इंटर, नाइस। विशेष इज ऑल्सो इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम, यस। तो देखो क्या होता है कि पढ़ाई 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 में जिंदगी निकल जाती है ना। चाहे ट्रेडिशनल कोर्सेज हों या फिर, है ना, कॉलेज क्या तो फिर ज़्यादा चिल में निकल जाती है ना। ट्रेडिशनल कोर्सेज में ज़्यादा पढ़ाई में निकल जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सुबह बेटा डेमो क्लास सुबह 11 बजे होगी। आपका जो एफआरएम वाला लिंक है ना, कम्युनिटी वाला, उसमें आई शेयर द लिंक। ओके, यू जॉइन एट 11 AM। देखिए, तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए वी प्रोवाइड कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ सर, अब ये किस चिड़िया का नाम है कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम? आपको समझेगा, हम आपको कॉर्पोरेट के लिए ग्रूम कर रहे हैं। तो इसके ना अलग से 150 आवर्स के सेशन होते हैं, जो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, है ना। बार बार लाइव होते हैं, हर साल होते हैं। एंड जैसे कि अगर आप एफआरएम हमसे परचेज करेंगे, आप एनरोल करवाएंगे, तो आपको एफआरएम का एक्सेस लाइफ टाइम रहता है। इट इज नॉट 1 ईयर 2 ईयर, लाइफ टाइम आप कभी भी एफआरएम देख सकते हो। ऑफकोर्स दोनों लेवल के बाद तो, है ना, आपका मन नहीं करेगा वापस लेक्चर देखने का, राइट। बट आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। एंड उसके अलावा ये कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम का भी आपके पास एक्सेस लाइफ टाइम लेता है। और ना, व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम? हम ना आपको पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा स्किल्स सिखाते हैं, जैसे एडवांस्ड एक्सेल, पावर बीआई। यहाँ पर अगर आप देखोगे, वी फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, तो 20-30 आवर्स के कम्युनिकेशन स्किल्स की अलग से क्लासेस होती हैं। लीडरशिप स्किल्स के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, है ना। हमने अपनी एक कम्युनिटी बनाई है, जो फॉरेन कोर्स के हमारे पास बच्चे हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रीम के। तो वी हैव मेड समथिंग लाइक एज फाइनेंस बक्स। तो उसमें हम केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, है ना, अलग अलग इवेंट्स करवाते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जो आपके देखोगे, तो 15-20 डेज पहले हमने सबका एक बहुत अच्छा सा गेट टुगेदर रखा था। उससे नेटवर्किंग का भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि 100% जो बच्चे फॉरेन कोर्स करते हैं ना, वो अच्छी जगह पे ही प्लेस होते हैं। तो आपको नेटवर्किंग बहुत काम में आती है। ओके, डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी इसके थ्रू, टेक्निकल एनालिटिकल स्किल्स। एडवांस्ड एक्सेल वर्ड, आपको बाहर कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पावर बीआई आपने सुना होगा, थोड़ा सा रिसर्च मार लेना, आपको समझेगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च। तो ये सारे के सारे कोर्सेज मार्केट में अलग से बिकते हैं। अब सर्च करना फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च, पावर बीआई, ये हर एक कोर्स 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 का है। अगर आप इसका कंबाइंड वैल्यू देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज आता है, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन आपको लाइव देखना पड़ेगा। लाइव में इंटरेक्शन ज्यादा आता है ऐसे फैकल्टीज को, इस कारण से। एफआरएम 2 चीफ रिस्क ऑफिसर, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल।
है ना। सीएस वाले तो उसके लिए ज्यादा एलिजिबल रहते हैं टू बिकम चीफ रिस्क ऑफिसर, क्योंकि उनको लॉ का बहुत अच्छा डिटेल नॉलेज रहता है, इवन फॉर एलएलबीज। ओके, सी वेद इज सेइंग ग्रैंड थॉर्टन सेल्स दीज स्किल्स फॉर 30K। परफेक्ट, है ना। तो कुछ स्किल्स 30K, बाकी स्किल्स एड ऑन हो जाएगी, राइट। मतलब ये सब चार्जेबल चीजें हैं, लेकिन हम अपने, है ना, लोगों के लिए ये फ्री करवाते हैं। परफेक्ट गैस, डन। फीस स्ट्रक्चर पर आ जाएं, है ना। लेट्स टॉक ऑन द फीस स्ट्रक्चर। परफेक्ट। तो मैंने आपके लिए कहा था कि आपके लिए दो सरप्राइजेस हैं। पहले तो कॉर्पोरेट ग्रूमिंग प्रोग्राम विल बी एब्सोल्युटली फ्री। इसमें आशीष सर भी बहुत सारे सेशंस लेते रहते हैं, तो आपकी उनके से मुलाकात होगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? सो कॉस्ट ऑफ FRM आई विल राइट ऑन अ सेपरेट पेज। मैं आपको समझाता हूँ। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, एक 2 मिनट के लिए कमेंट नहीं करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ FRM? वैसे तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ FRM गोज अराउंड 1.5 lakhs to 2 lakhs। ना हाउ इट वर्क्स, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं गार्प के पास। और गार्प के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यू विल हैव टू पे $600। जब आप लेवल 1 का एग्जाम देंगे, यू विल बी पेइंग $400। तो कितना हो गया? $1000 इंटू 90 रुपीज कर लें, तो 90,000 रुपीज ये जाएंगे। ये कब जाएंगे? जब आप एग्जाम दोगे तब, अभी नहीं देना ये। आप एग्जाम दोगे, नवंबर में दोगे, अगस्त में दोगे, अगले मई में दोगे, जब आप दोगे तब आपको ये 90,000 पे करना है। ओके, वंस यू क्लियर दिस, यू विल मूव ऑन टू लेवल 2। लेवल 2 का कॉस्ट है $400। इंटू 90 रुपीज कर लूँ, अभी रुपया कमजोर होता जा रहा है, और आपने देखा ही होगा। दिस इज हाउ मच? 36,000। तो दिस कम्स टू, अभी देखो इंडियन रुपीज ये है, बाद में बढ़ गया तो मुझे मत बोलना सर ने आपने तो 90 बोला था, है ना। अभी रुपया कमजोर हो गया तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता हूँ, राइट। ओके, सो दिस कम्स टू 1,26,000। ये लेवल 2 कब देना है? जब आप लेवल 2 के एग्जाम दोगे। आपको 1 साल बाद देना है, 2 साल बाद देना है, 3 साल बाद देना है। आपके पास तो लाइफ टाइम एक्सेस है ना, आप अपने हिसाब से एग्जाम दे सकते हो, राइट। तो ये इंस्टीट्यूट को जाता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, 1 रुपया हमारी जेब में नहीं आएगा, राइट। अब व्हाट इज द इनरोलमेंट फीस फॉर यूनिक? तो यूनिक की फीस है, अगर आप लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग लगाते हैं, लेवल 1 की फीस है 40,000 प्लस GST, लेवल 2 की फीस है 40,000 प्लस GST। कोई अगर दोनों लेवल साथ में लेता है, क्योंकि बच्चे साथ में ही लेते हैं, क्योंकि पता है कि यार एक बार एंटर कर गए तो कंप्लीट ही करना है, बीच में थोड़ी बाहर आएंगे। सो एवरीवन, मतलब अभी तक तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग लिया हो। अगेन इट्स योर चॉइस। तो एक कंबाइंड फीस इज नॉर्मली 55,000 प्लस GST। लेकिन क्योंकि हमारा रिपब्लिक डे है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपके लिए भी कुछ बेनिफिट दिया जाए। सो फॉर 3 डेज टिल 26th of January, फीस इज ओनली 45,000 प्लस GST। एंड दिस इज फॉर बोथ लेवल्स, हाँ। दिस इज फॉर बोथ लेवल्स, है ना। जो बच्चे हमसे CS, CMA, CA फेस टू फेस करते हैं, उनको पता है कि उसकी फीस कितनी है, 60,000 रुपये, 60,000। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट कम्स टू 45,000 प्लस 18% का GST। अब FRM करने जा रहे हो, 18% GST आप कैलकुलेट कर लोगे ना, प्लस 18% कर लोगे कि नहीं, है ना महक शर्मा जी? प्लस 18% यू कैन ऐड, राइट। ओके, इट विल कम अराउंड 53-54,000। परफेक्ट है। और अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हो, GST का एक बेनिफिट मिलता है। नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। परफेक्ट है गाइस। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, दिस कॉस्ट इज जस्ट फॉर 3 डेज। तो अभी के लिए तो आपको प्लस GST करके अप्रोक्सीमेटली 53-54,000 जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया यहाँ पर? 179। तो आप 1.8 लैक्स पकड़ लीजिए, ठीक है। नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, है ना। मैं PDF शेयर कर दूंगा, आपको अलग से परचेज करने तो आप कर भी सकते हैं, या फिर यू कैन टेक द PDF एंड टेक आउट द प्रिंट्स एज वेल। तो नोट्स क्या है, कैसे हैं, है ना, फुल एवरीथिंग इज रेडी, है ना। मैं आपको कल दिखाऊंगा डेमो में, टाइम मिला तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं तो कि दे नो मेरा काम एकदम परफेक्ट ही रहता है ना, उसके बिना मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ लाइफ में। परफेक्ट गाइस, डन। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट FRM। एक चीज और, आपको, है ना, अभी ग्रुप पे एक लिंक आएगी, हाँ। यू विल गेट अ स्कैनर, यू कैन बुक योर स्लॉट बाय पेइंग 10,000 रुपीज फॉर नाउ। ओके, आपको स्कैनर आ जाएगा एंड प्लस एक गूगल फॉर्म की लिंक आएगी, उस पर आप सिर्फ क्या करेंगे, आपका स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड कर देंगे, राइट। और ये सिर्फ 3 डेज का ऑफर है टिल 26th of Jan। उसके बाद फीस विल इंक्रीज टू 55,000 और 60,000 प्लस GST। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ 26 जनवरी, इसलिए आई वॉज प्लानिंग दिस वेबिनार सिंस वेरी लॉन्ग, बट आई वॉज लाइक यार 26th of January आ रहा है, तो लेट्स प्लान ऑन दीज डेट्स। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर 24th of Jan को रखा हुआ है। ओके, सो यू कैन बुक इट फॉर 10,000 रुपीज, है ना। प्लस फॉर्म का लिंक आएगा, यू कैन अपलोड योर स्क्रीनशॉट। एंड इफ समवन इज लुकिंग फॉर इंस्टॉलमेंट्स, तो आप ना ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक भी डलवा दूंगा, आप उसको फिल कर देना, आपको जो भी क्वेरीज होगी और पूछना होगा। एंड उसके अलावा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं,
and you can contact me 9272101300. So this is my WhatsApp number. You can send an audio note or you can also send us a message, a text, whatever is comfortable with you. हाँ, जो भी आपको लगता है. कॉल मैं कई बार नहीं उठा पाता हूँ बिकॉज ऑफ लेक्चर सेशंस मीटिंग वगैरह वगैरह. बट आप बिल्कुल ये नंबर आपके पास रखिए. आपको कभी भी कुछ भी लगता है, आपको एफआरएम अभी करना है, बाद में करना है, जब भी आपका मन हो, आप बिल्कुल इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. एंड काफी सारे लोगों के अभी एग्जाम्स हुए हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, काफी फ्री टाइम है अभी, है ना, खासकर सी एस सी एस सी एम ए वालों के. यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट दिस. ठीक है. एंड बाकी जो सी एस सी एस सी एम ए नहीं कर रहे हैं, आपको तो और जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. रीजन, आपके पास एक बेसिक अच्छा सर्टिफिकेशन चाहिए. करेक्ट है. सिर्फ बीकॉम सिर्फ बीबीए से काम नहीं चलेगा. एमबीए अगर आप बहुत अच्छे से कॉलेज से कर रहे हैं, लेकिन एमबीए मैंने लिया ही नहीं यहाँ पर कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि एमबीए का कॉस्ट ही जाता है 10 लाख 15 लाख. करेक्ट. तो वो तो खैर खेल ही अलग हो जाता है. इफ यू कैन अर्न मोर बाय इन्वेस्टिंग 2 लैक्स या 1.5 लैक्स या 1.8 लैक्स, वाई टू इन्वेस्ट सो मच मनी. एमबीए इतने सारे हैं. एंड अगर आप एमबीए इन फाइनेंस करेंगे तो उससे अच्छा आप एफआरएम करिए ना. आपका टेक्निकल नॉलेज, आपके लिए डिमांड ग्रोथ जो रहेगी एफआरएम में 100% बेटर रहेगी, with better and great job opportunities. Perfect. Done. Yes, Ved. Give me a minute. Give me a minute. आई थिंक वो स्लाइड में ऐड नहीं किया, मैं आपको भी दिखाता हूँ. अच्छा, कल सुबह डेमो लेक्चर रहेगा. अच्छा, किसी को इंस्टॉलमेंट्स के बारे में अगर पूछना है तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, तो आप ये नंबर आपके पास रखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मेरा नंबर तो है आपके पास, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना. एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आई विल शो यू द रीसेंट जॉब्स डेटा. इसमें टीम ने ऐड नहीं किया है, मैंने खास बोला था यार जॉब डेटा ऐड करना, बट गिव मी अ मिनट. कोई नहीं, है मेरे पास. स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है गाइस, मैंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, बट ठीक है, आप समझ जाएंगे, आप लोग स्मार्ट हैं. परफेक्ट. कोर्स की वैलिडिटी बेटा लाइफ टाइम है. अनलिमिटेड व्यूज, अनलिमिटेड व्यूज एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी. आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसको देख सकते हैं. ठीक है. दिस इज दी जॉब्स डेटा, जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं है, बट इट्स ओके. एंड यू कैन सी 3 days ago, 2 days ago, 1 days ago, है ना. 3622 एफ आर एम जॉब वैकेंसीज, 46 इन पुणे, 900 एफ आर एम जॉब वैकेंसीज, 29667, 127, 275, 100 जॉब वैकेंसीज. तो ये आपको जो है पूरा ग्लोबल डेटा भी बीच बीच में मिक्स किया हुआ है. करेक्ट. सो जॉब्स बहुत देखो, ऐसी कोई चीज करवाना ही क्यों, पढ़ाना ही क्यों, है ना, जिसमें जॉब ना हो. ऑफ कोर्स उसमें कौन हाथ डालेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता ना, है ना. तो ना मैं वो चीज करवाना पसंद करूंगा, ना आप वो चीज करना पसंद करोगे, राइट. तो इस चीज का स्कोप है. दैट इज वाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन दिस एफआरएम. सर विदाउट बीकॉम ओनली सीएमए एंड एफआरएम विल बी वर्थ इट. देखो, बीकॉम का तो कोई रोल ही नहीं है, ऑनेस्टली लाइफ में कोई रोल नहीं है. लेकिन मेरा एक अगर आप सजेशन मानोगे, तो आप बीकॉम कर लो, भले घटिया कॉलेज से करो. आई डिड माई बीकॉम फ्रॉम वन ऑफ द नाइट कॉलेजेस. ठीक है. इस उम्मीद से कि यार अगर फ्यूचर में कुछ मुझे सर्टिफिकेशन करना पड़ा, कभी अब्रॉड जाना पड़ा, तो मेरे पास एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद कहानी अटक जाती है. इसलिए बीकॉम करना जरूरी है ना. सी ए सी एस सी एम एफआरएम करना है, इसके लिए बीकॉम करना बिल्कुल जरूरी नहीं है ना. नो नीड एट ऑल. स्कॉलरशिप मिलेगा क्या, यू कैन कनेक्ट विद द स्टाफ वंस, है ना. वैसे तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड फीस है, और बिकॉज ऑफ 26 जनवरी, है ना. अदरवाइज तो मैं, है ना, फीस कम करने ही नहीं देता हूँ. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टाफ को मना करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, फीस कम नहीं करनी है, क्योंकि इस चीज़ की इतनी वर्थ है. और इस चीज़ की इतनी वर्थ है बहुत. ऑनेस्टली आप देखो, आपके आसपास सिबलिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, है ना, KG1 KG2, उनकी स्कूल फीस कितनी हो गई है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. प्ले स्कूल वालों को, KG1 वालों को 1 लाख 2 लाख में क्या करवाते हैं, मुझे समझ नहीं आता. ठीक है. फिर कुछ लोग कोर्स बेच देते हैं 3,000 में, 5,000 में, 2,000 में, 10,000 में. बट मुझे ऑनेस्टली मेरी मेहनत का इतना कम वर्थ नहीं लगता है, तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ यार, चाहे कुछ भी आओ, फीस कम मत करिए, है ना. बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस. उतना जितना हम वैल्यू एडिशन करते हैं ना, वो कहीं ज़्यादा है. एंड ये फीस उसके सामने बहुत नॉमिनल है. फिर भी वी हैव इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज ऑफ कोर्स. ठीक है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज हैं. एंड यू कैन बुक योर स्लॉट. आपके इसमें लिंक आया है क्या एफआरएम कम्युनिटी में, है ना. कुछ स्कैनर आया है क्या, एक बार चेक करेंगे प्लीज. हैव यू रिसीव्ड एनी स्कैनर. जब तक मैं साइड बाय साइड आपके थोड़े से, है ना, डाउट्स वगैरह वगैरह भी ले लेता हूँ. अच्छा, एक और चीज़, है ना, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच. है ना, मेन चीज़ एक और आपको बताना में रह गया. वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच. न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of Feb. ओके. तो अभी ऑलरेडी क्लास चल रही है, लेकिन अगर आपको लाइव ज्वाइन करना है अगर, तो आप 5th of Feb से ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक्स वाले लेक्चर आपको रिकॉर्डेड देखने पड़ेंगे. तो अगर इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगले 10 11 12 दिन में आप वो थोड़ा सा पोर्शन रिकॉर्डेड फटाफट कंप्लीट करके लाइव आना चाहो, तो आप लाइव भी आ सकते हो. ठीक है, वो भी ऑप्शन आपके पास है. एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन 5th of Feb. लेकिन मेजोरिटी ऑनेस्टली बताऊं, 90 95% बच्चे जो हैं, एस्पिरेंट जो हैं, वो रिकॉर्डेड ही करते हैं.
क्योंकि है ना, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बी कॉम के लिए कॉलेज जा रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो 90-95% प्रेफर रिकॉर्डेड ओनली, अपने हिसाब से कन्वीनियंस से देख लेते हैं और वो थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है। करेक्ट। लैंग्वेज इज मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। लैंग्वेज विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, प्योर इंग्लिश नहीं है, इट विल बी मिक्स। डाउट कैसे क्लियर होंगे रिकॉर्डेड के? वी हैव डिस्कशन ग्रुप्स। हाँ, वी हैव एफआरएम डिस्कशन ग्रुप्स, जिसमें मैं हूँ, 2-3 एफआरएम्स और हैं, और आपकी पूरी कम्युनिटी रहेगी। तो आपस में भी डाउट सोल्व हो जाते हैं और मैं भी चेक करता हूँ। देखो, वी हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 10 years नाउ, एंड वी केटर 7-8 thousand स्टूडेंट्स पर ईयर इन सी एस, 7-8 thousand स्टूडेंट्स पर ईयर इन सी एम ए, एंड 3-4 thousand स्टूडेंट्स इन सी ए। तो सबके डाउट सोल्व हो जाते हैं। आपके बिल्कुल डाउट सोल्विंग में दिक्कत नहीं जाएगी, वो पूरा प्रॉपर प्रॉपर मैकेनिज्म हमारे पास है। Perfect, guys. Done. I'm a working professional. How are the live sessions conducted? Working professionals के लिए थोड़ी सी दिक्कत जाएगी लाइव अटेंड करने के लिए, बिकॉज जनरली आफ्टरनून में लेक्चर्स होते हैं या फिर कभी मॉर्निंग में भी होते हैं। आई वुड प्रेफर कि आप रिकॉर्डेड जाइए, एंड एनीवेज देर इज नो प्राइस डिफरेंस कि रिकॉर्डेड का अलग प्राइस है, लाइव का अलग है ना। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का अलग है, सॉरी, देर इज नथिंग लाइक दैट। आपको जब कन्वीनियंट हुआ आप रिकॉर्डेड करिए, जब कन्वीनियंट हुआ आप लाइव करिए। परफेक्ट। यस। क्या बोल रहे हैं अनीश भाई? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, और बताइए, यू हैव मोर डाउट्स? एक बार सिलेबस दिखा दीजिए। सिलेबस में आपको 4 सब्जेक्ट्स दिखाऊं, है ना? इन दैट यूर टोटल 62 चैप्टर्स। एवरेज पकड़ के चलिए कि 4 सब्जेक्ट्स में ये 15-15 चैप्टर्स ईच, वैसे 62 है, 15 चैप्टर है ऑन एवरेज पकड़ के चलिए। परफेक्ट। मैं रोड में बता दूंगा। सी वंस यू इनरोल तो मैं आपको बता ही दूंगा ना यार। पासिंग परसेंटेज, अंकित आपने शायद मिस कर दिया। पासिंग परसेंटेज इज 50-60%। ठीक है, दिस पासिंग परसेंटेज, ये गार्प का दिया हुआ पासिंग परसेंटेज है, उनकी वेबसाइट पर है। ओनली सी एस प्लस एफ आर एम, वॉट इज द पैकेज डिफरेंस? ओनली सी एस यू विल स्टार्ट अराउंड 5 to 6 lakhs, with FRM you will start around 9 to 10 lakhs. I can write it on a blank piece of paper and give it to you. 100% सी एस प्लस एफ आर एम, मतलब यार आप, है ना, बहुत अपग्रेड कर चुके हो खुद को। और आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ वेबिनार एज वेल, है ना, जिन लोगों ने सी एस किया है प्लस एफ आर एम परस्यू कर रहे हैं, एफ आर एम कर चुके हैं, आपको और उससे वैल्यूएडिशन समझ आएगा, बट इट इज गोइंग टू हेल्प। देर इज नो इंटर्नशिप, देर इज, यू आर डायरेक्टली गो फॉर द जॉब। परफेक्ट। यस। आई एम नॉट एबल टू सी ऑल दी कमेंट्स, है ना, बहुत फास्ट फास्ट आ रहे हैं। हर अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी? नहीं भवानी जी, जितना मैंने बताया ना उतना ही पैसा लगने वाला है। ठीक है, मैंने आपको जितना बताया उतना ही पैसा लगने वाला है। हाँ, अगर किसी ने लेवल 1 का एग्जाम दिया, लेवल 2 का एग्जाम दिया, वो क्लियर नहीं हो पाया, तो एग्जाम फीस अलग से देनी पड़ती है ना, तब आपको एग्जाम फीस जो है अलग से देनी पड़ेगी। करेक्ट। मैंने आपको एग्जाम फीस क्या बताई? 600, मतलब 400, 600, 600, राइट? आई चेक वंस, है ना, ओके। तो गार्प रजिस्ट्रेशन, है ना, गार्प रजिस्ट्रेशन टोटल उतना ही आएगा आपका। रजिस्ट्रेशन इज योर 400, फी 600 एंड $600। ठीक है, टोटल आपको उतना ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आई रोट 400, 600 एंड 400 ना, ओ थोड़ा सा चेंज है ना, कितना हो गया? 1600 इंटू योर 90, तो सब मिला के 2 लाख। अच्छा हो मैंने आपको पहले एक बार रेंज दे दिया, इट विल गो अराउंड 2 lakhs। पीजीडीएम फाइनेंस प्लस एफआरएम बहुत बेस्ट रहेगा। सीएस के बाद डिमांड अब्रॉड भी है, सीएस की डिमांड नहीं है, एफआरएम की है। वो तो आप अभी स्टार्ट करो ना, बाद में करना है। एमबीए प्लस एफआरएम बेस्ट ऑप्शन, सीएफए प्लस एफआरएम बेस्ट ऑप्शन। सीएस जिनको, है ना, यहाँ पर चीफ रिस्क ऑफिसर की तरफ बढ़ना है, जिनको रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सीए वालों का तो काफी कुछ सिलेबस पढ़ा हुआ रहता है, सीएमए का भी काफी कुछ सिलेबस पढ़ा रहता है ना, डेरिवेटिव्स नाम के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बॉन्ड्स, इक्विटी, है ना, जो सीए एंड सीएमए के सिलेबस में कवर होते हैं ज्यादा फाइनल लेवल पे, तो ये आपका काफी सारा सिलेबस भी सेम सेम हो जाता है। परफेक्ट। यू आर कंफ्यूज, शुड आई टेक इट नाउ और वेट फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव रिजल्ट्स? सी आई थिंक यू शुड टेक इट नाउ। आप पढ़ना स्टार्ट करिए, रिजल्ट्स को आने में 1.5 मंथ्स है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, तब तक आपका काफी कुछ पढ़ के भी हो जाएगा। एंड उसके बाद भी आपको ज्यादा नहीं देना, यू टू जस्ट इन्वेस्ट एज अ स्टूडेंट जो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, 1.5 आवर्स पर डे। उसके बाद वीकेंड पे आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, और एग्जाम ऐसा थोड़ी है कि आज ही देना है। इट्स अप टू यू ना, आपकी जब तैयारी होगी आप तब एग्जाम देंगे, राइट? हाँ, और मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको एग्जाम वापस देना पड़ा तो एग्जाम फीस आपको डबल से देनी पड़ती है उसके, लेकिन, है ना, उसके लिए आई मीन द फीस स्ट्रक्चर। अच्छा विशेष, हाउ इज द फीस स्ट्रक्चर? आई टेल यू अगेन। $400 रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, $600 एग्जाम लेवल 1, $600 एग्जाम लेवल 2। तो 1600 इंटू आप 90 करिए, तो इट विल गो अराउंड 1,44,000 अप्रोक्सीमेटली। प्लस हमारी फीस आप पकड़ लीजिए 55,000, मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, तो इट विल गो अराउंड 2 lakhs। लेकिन आपको तुरंत नहीं देना है, आप इनरोल अभी कराएंगे, इनरोलमेंट की फीस आपको आज देना है, करेक्ट है?
है ना, उसके बाद जब आप लेवल 1 लेवल 2 देंगे तब आपको उसकी फीस देना है। परफेक्ट, यस। क्या? हाँ जी, स्तुति, यस। वो करवाते हैं बेटा, उसका वेबिनार अलग से होगा, बट इवन दैट इज अवेलेबल विद अस। या सीएस की तरफ मॉक टेस्ट बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होगा कंपलसरी। आफ्टर एवरी चैप्टर यू हैव टू फेस अ टेस्ट, उसका आपको देना ही देना है कंपलसरी। हम ट्रैकिंग करते हैं। एंड एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारे पास, अगर आपका एफआरएम का एग्जाम ड्यू है तो एफआरएम एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के पहले पहले हम आपको बता देंगे आपका टेस्ट लेके कि आप एफआरएम के एग्जाम्स के लिए रेडी हैं कि नहीं। हमारे हिसाब से अगर आप रेडी हैं तो देन वी विल सजेस्ट यू कि आप जाइए एंड एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। अगर हमको लगता है कि नहीं यार अभी तैयारी बाकी है, तो हम आपको सजेशन देंगे कि वी थिंक यू शुड अपियर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट और इन द नेक्स्ट एग्जाम्स। तो वो भी हम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि भाई है ना पढ़ा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है ना। हेल्ड होल्डिंग रहती है बेटा हमारी, एक बार आपने एनरोलमेंट लिया तो वी मेक श्योर कि आप एग्जाम्स के लिए तैयार हैं। एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम के बेटा सेंटर्स होते हैं बहुत सारी सिटीज में, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप सेंटर पे जाते हैं, एग्जाम देके वापस आ जाते हैं। 4 घंटे आपको मिलते हैं। परफेक्ट। महादेव प्रजापति, ओके। अब महादेव आप इसमें हैं करेक्ट, है ना, एफआरएम वाले डिस्कशन ग्रुप में, है ना, एफआरएम वाले मेन ग्रुप में। तो मैं उसमें आपको अपडेट कर देता हूँ। परफेक्ट, है ना। आप लाइव कैसे देख सकते हैं? बजाज फाइनेंस प्लस एफआरएम। फाइनेंस वाली कंपनी में काम करो, एफआरएम नहीं किया तो कैसे चलेगा? यही तो मेन, है ना, जरूरत पड़ती है। ध्रुव जैन, यस, $600 फॉर लेवल 1, $600 फॉर लेवल 2। परफेक्ट गाइस। सो आई थिंक ऑल दी क्वेरीज आर डन, है ना, सारी की सारी चीजें क्लियर है। इट विल बी बेस्ट इफ यू एनरोल टुडे इटसेल्फ, है ना। अदरवाइज भी आपके पास कल परसों तक का टाइम है फॉर द डिस्काउंटेड फीस, है ना। एंड आपके पास मैं लिंक शेयर कर दूंगा, है ना। एक नंबर आपके पास है मेरा, यू हैव माई नंबर राइट। आपको जो भी दिक्कत रही आप उस पर एक बार के लिए मैसेज कर सकते हैं। ओके, और ये ऑफिस का नंबर है ना। ऑफिस वाली टीम से आपको बात करनी होगी। अब तो सैटरडे सब वीकेंड चिल कर रहे हैं, है ना, आप भी चिल करेंगे ऑफ कोर्स। करेक्ट, तो ये आप कॉल करेंगे ऑफिस वाली टीम को, कल भी कर सकते हैं, नहीं तो मंडे करिए। ठीक है। एंड आपको अगर पेमेंट करना है अभी तो यू विल गेट दिस स्कैनर, आप पेमेंट कर सकते हैं, यू कैन बुक योर स्लॉट एंड देन यू कैन डिपॉजिट दी फर्दर अमाउंट लेटर ऑन। परफेक्ट। कंप्यूटर साइंस प्लस एफआरएम, इंजीनियरिंग वालों को ये हेल्प करता है। ठीक है। आपको देखो बहुत सारे ना लोग करियर चेंज करते हैं, दे मूव इनटू फाइनेंस। बहुत सारे इंजीनियरिंग वाले तो खासकर करते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। एंड आपको बेसिक्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, और नो वन हैज टू वरी अबाउट कि सर मुझे अकाउंट्स नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। वी हैव बेसिक क्लासेस फॉर दैट एज वेल। तो वी विल गिव यू दैट क्लास की रिकॉर्डिंग मतलब आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग। ठीक है, अपलोड करवा देंगे। ठीक है, बट उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, अभी स्टाफ नहीं है, अभी मैं ही अकेला बचाऊंगा। ओके गाइज, डन। सो क्लासेस ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, है ना। ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं बिल्कुल। इफ़ यू आर इन पुणे तो आप ऑफलाइन आ सकते हो, नहीं भी हो यहाँ पर आके अटेंड करना चाहते हो यू कैन अटेंड। ठीक है, लेकिन एक बार स्टाफ से आप बात कर लीजिएगा, दे विल गिव यू द प्रॉपर प्लानिंग कि कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन से टॉपिक से आ सकते हैं। आई वॉन्ट टू डू बीकॉम एनी टाइम आफ्टर दिस कोर्सेज, सो यस बीकॉम कभी भी कर सकते हो। लेकिन निकिता बीकॉम कौन डिले करता है यार? बीकॉम में 3,000 5,000 वाला कॉलेज ले लो, आप कंप्लीट कर लो। बीकॉम के लिए डिले नहीं करना चाहिए। कल की क्लास की डिटेल्स आप जो, है ना, इसमें है, आपका कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है एफआरएम का, आप उस कम्युनिटी ग्रुप में हैं होपफुली। ठीक है, उसमें आपको लिंक आ जाएगी जूम के सेशन की, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ऑल डन, ऑल परफेक्ट। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर फॉर नाउ। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके कि आप लोग सभी लोग आए, आपने इतना कीमती वक्त निकाला एफआरएम के बारे में जाना। एंड बिलीव मी, दिस डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। ये आपका करियर चेंज कर सकता है अगर आप इसमें अच्छे से कोर्स को परस्यू करते हो। जैसे टाइम पास नहीं, अच्छे से दिल से फाइनेंस में जाना है। एंड इसका स्कोप, मतलब आप आपको अभी अंदाजा ही नहीं रहेगा कि इसका स्कोप कितना है। ठीक है, बहुत जॉब ओपनिंग्स हैं और बहुत अच्छा इसका स्कोप है। एंड, है ना, अभी नंबर ऑफ एफआरएम्स बहुत कम है, इसलिए आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइस यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। है ना, आपको सारी की सारी डिटेल्स आपके एफआरएम कम्युनिटी में आ जाएगी, होपफुली आप उसमें हैं, है ना। नहीं तो भी एक एक ही मिनट वेट करिए, मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में एफआरएम कम्युनिटी की लिंक भी डलवा देता हूँ। अगर उसमें अभी तक कोई नहीं है तो प्लीज़ उसमें ज्वाइन हो जाइए। परफेक्ट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट और यहाँ पर मैं लिंक डलवा देता हूँ। चलिए, बाय गाइस, थैंक यू सो मच। एंड यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स, बाय।
यस हाय गाइस, आप लोग कम्युनिटी में खाना एक लिंक देख पा रहे होंगे अब मैसेजेस में, एफआरएम कम्युनिटी की। इफ़ यू हैवंट जॉइंड इट येट, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। कल आपको डेमो उस पर आएगा। ठीक है, ऋषभ ने भी एक लिंक भेजी है, सेम ही लिंक है, यू कैन जॉइन ऑन दैट। ओके गाइस, चलिए बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।